जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 का और हिंदी का है। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और 2024 के एग्ज़ाम में ये सारा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। थोड़ा सा देखिए ध्यान से, सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला ऑब्जेक्टिव का कहना है कि बातचीत शीर्षक निबंध के जो कुछ यहाँ मवाद या धुआं जमा रहता है वह स्टाफ पर यहाँ पे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निकल जाता है। कैसे वह स्टाफ पे कैसे निकल जाता है? तो पहला नंबर का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा सही जवाब। कि यहाँ पे के माध्यम से बातचीत, किसके माध्यम से? के माध्यम से बातचीत। यहाँ पे दूसरा देखिएगा ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, इसका सारा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मैं सबसे हटके और सबसे अलग और सबसे बेहतर बताऊंगा। देखिए दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसा काम आदर्श लेखक रचित प्रहसन है कौन है? जैसा काम आदर्श लेखक रचित प्रहसन कौन है? तो दूसरा नंबर का सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका बाल कृष्ण भट्ट। वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो दूसरा के बाद देखिएगा तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये भी इंपॉर्टेंट रहा। तीसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव का कहना है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था, कितना बच्चा का ऑब्जेक्टिव आ रहा होगा? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता को जो नाम था मेरे प्यारे बच्चों, वो तीसरा का सही जवाब जो होगा वो आपका बी होगा। यहाँ पे सही जवाब होगा बेनी प्रसाद भट्ट। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बेनी प्रसाद भट्ट। तो ये आपका सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर आगे हम आपको बताता हूँ, दमयंती। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती जो है मेरे प्यारे बच्चों, दमयंती स्वयंवर जो है वो आपका चौथा नंबर का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो सी होगा, बाल कृष्ण भट्ट का है। किसका है? बाल कृष्ण भट्ट का, है ना। तो आगे की है चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर का आपका सही जवाब जो होगा वो डी होगा, ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत जिसका नाम है वो है आपका ललित निबंध। देखिएगा आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। 6वां नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंध थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के या किस युग के निबंध थे? तो यहाँ पे है 6वां नंबर का सही जवाब आपका बी है, भरतेंदु युग के थे। ये कौन युग के थे मेरे प्यारे बच्चों? भरतेंदु युग के थे, भरतेंदु युग के थे। 6वां के बाद 7वां नंबर भी ध्यान से देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का जन्म? ये आप देख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। आगे की बात, यहाँ 8 नंबर है। 8 नंबर का जो है संयोगिता स्वयंवर रचना है। किसका है संयोगिता स्वयंवर रचना? तो 8 नंबर का सही जवाब जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है आपका सी। ये है श्रीनिवास दास की। किसकी? श्रीनिवास दास की है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए आगे की बात है, ये 9वां नंबर, कौन सी रचनाशी बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचनाशी बालकृष्ण भट्ट की है? तो 9वां नंबर का सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल होगा 9वां नंबर के बाद। 10वां नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो मासिक पत्र निकाले थे, वो हिंदी प्रदीप। क्या निकाले थे मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी प्रदीप निकाले थे। हिंदी प्रदीप निकाले थे, यानी बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो ये हिंदी प्रदीप निकाले थे। ये 2024 में आने वाला है और इम्पोर्टेंट है सारा ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए क्लियर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।